देखो, एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन आपके पास कैसे होता है, एक डिस्क्रीट सीरीज आपके पास कैसे होती है। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास देयर इज एक्स कॉलम एंड देयर इज एफ कॉलम। आपके पास एक एक्स कॉलम है और एक एफ कॉलम है। आपको एक्स गिवन है, आपको एफ गिवन है। तो एक्स आपको मान लो गिवन है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। दिस इज योर एक्स। एंड आपको एफ गिवन है 3, 7, 12, 16, 13, 9, 6। ये आपके पास एफ गिवन है। सो यू हैव द डेटा। आपके पास डेटा गिवन है। दिस इज योर डेटा। अब इस डेटा के बेस पे आपने क्या बताना है, इस डेटा के बेस पे आपने बताना है कि मीन क्या है, मीडियन क्या है एंड मोड क्या है। यू हैव टू कैलकुलेट मीन। मीन, आप मीन कैसे कैलकुलेट करते हो? मीन ये हमें कैलकुलेट एक्स करने से के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ जो भी है, अगर हम ये मार्क्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी। और सर एक्स क्या पे है, वो तो एफ है ना। मार्क्स, अगर हम मार्क्स की बात करें कि कितने, मान ओके लो सर। कितने बच्चों के 10 मार्क्स आए, तो 10 मार्क्स आए 3 स्टूडेंट्स के। कितने बच्चों के 12 मार्क्स आए, तो 12 मार्क्स आए 7 स्टूडेंट्स के। कितने बच्चों के 14 मार्क्स आए, तो 14 मार्क्स आए 12 स्टूडेंट्स के। ठीक है, ये मतलब है इसका। यस सर। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसके लिए मीन। मीन को आप सिंबॉलिकली कैसे लिखते हो? एक्स बार। एक्स बार कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अब आप इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? आप पहले कॉलम बनाओगे, एफ एक्स कॉलम। ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी सीखा है कैसे निकालते हैं हम लोग। सो एफ इंटू एक्स, एफ एक्स। ये क्लियर है कैसे फिल किया हमने डेटा? यस सर। आपको एफ एक्स का सम निकालना है। सो दिस विल बी एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को और आप कहते हो एन। एन रेफर्स टू सम ऑफ सिग्मा एफ। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट मीन। तो आप कैसे निकालोगे मीन? इन सब का सम, इन सब का सम डिवाइडेड बाय एफ का टोटल, आपका मीन आ जाएगा। इज इट क्लियर? मीन कैसे निकलता है? यस सर। यस सर। सिंपल है, मीन के लिए सिंपल स्टेप्स हैं, कुछ मुश्किल तो नहीं है। सर इसमें डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है? डिस्क्रीट मतलब जहां पे वेरिएबल्स जंप करते हैं। मतलब आपके पास जो सीक्वेंस, जो डेटा है एक्स है, वहां पे एक्स से डेटा जंप कर रहा है एंड उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, रिपीटिशन भी है उसमें। दिस इज डिस्क्रीट। ओके सर। द डेटा इज हैविंग फ्रीक्वेंसी बट डेटा इज जंपिंग फ्रॉम वन नंबर टू अनदर। दिस इज डिस्क्रीट सीरीज। इसको आप डिस्क्रीट बोलते हो। ठीक है, नाउ इज मीन क्लियर टू एवरीवन? मीन कैसे निकलता है, इसमें कोई ट्रबल तो नहीं? चले आगे। यस सर। मीन सिंपल है, मीन तो बहुत इजी है, राइट? चलो मीडियन निकालते हैं। मीडियन, सर मीडियन इसका जो कैसे? मीन है वो ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा का अलग अलग भी हो सकता है। देखो, ग्रुप्ड डेटा आपका क्लास इंटरवल की फॉर्म में होगा। तो क्लास इंटरवल में आप फॉर्मूला अलग तरीके से लगाते हो, दैट्स इट। तो आपको जब कॉन्टिन्यूस सीरीज करोगे तब आपका ग्रुप डेटा आ जाएगा। ठीक है,
Yes, sir. क्लास इंटरवल्स होते हैं उसमें हमारे पास. एंड नाउ वी विल कैलकुलेट मीडियन. मीडियन कैसे निकाला जाता है? फॉर मीडियन यू विल बी कैलकुलेटिंग साइज ऑफ मीडियन. आप सबसे पहले निकालोगे हमेशा साइज ऑफ मीडियन, और साइज ऑफ मीडियन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2th टर्म. This is the size of median, n plus 1/2. Now what is n? N is sigma f. तो क्या है यहाँ पे आपके पास n? कैलकुलेट कर लोगे आप n. 10, 22, 38, 38 plus 13, 51, 60, 66. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 66. So n is 66. So it is 66 plus 1/2, which is 33.5. ये टर्म हो गई आपकी. इज इट क्लियर? क्या इतनी बात क्लियर है? अब आपको ये वैल्यू चेक करनी है CF कॉलम में. आपको मीडियन के केस में हमेशा बनाना है CF. CF कैसे बनेगा? आपसे F से CF बनाना है. So first value will be 3. 3 plus 7, 10. 10 plus 12. हाँ जी, 10 plus 12. 22. 22 plus 16. 38. 38 plus 13. हाँ जी, 38 plus 13. 51. 51 plus 9. 66. तो ये 33.5 इस CF कॉलम में किससे छोटा है? सबसे क्लोजेस्ट 38. ये 38 से छोटा है. Yes, sir. तो 38 के सामने जो भी फ्रीक्वेंसी, जो भी x है, वो आपका आंसर है. सो योर मीडियन इज वैल्यू ऑफ मीडियन is 16. That's your answer. Now we'll calculate Q1. So lower quartile. Q1 को क्या बोलते हो आप? Lower quartile. Lower quartile means Q1. कैसे निकालते हैं Q1? देखो, साइज ऑफ Q1 क्या होगा? साइज ऑफ Q1 n plus 1/4. n plus 1/4 टर्म, राइट? तो सर इसका मीनिंग क्या होता है? लोअर. मीनिंग अभी समझाते हैं. इसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है, बताता हूँ, कोई बात नहीं. देखो, 66 प्लस 1/4 तो कितना आएगा? अब इसको सॉल्व करोगे तो 16.75. यार देख एक बार, 16.75 नहीं है? Yes, sir. अच्छा, अब ये 16.75 इस CF के कॉलम में किससे छोटा है? क्लोजेस्ट चेक करो. क्या ये 22 से छोटा है? यस सर. तो ये 22 के सामने जो भी x है वो आपका Q1 आ गया. दिस इज योर Q1. सो वैल्यू ऑफ Q1 इज, हाँ जी, वैल्यू ऑफ Q1 इज 14. क्या ये क्लियर हो गया कैसे आया 14? सिंपल है तरीका. यस सर. हाँ जी, क्या ये क्लियर है सबको? स्टेप कैसे निकाला क्वार्टाइल? Yes, sir. चलो Q3 कैसे निकालेंगे अब? Q3 सेम स्टेप्स. साइज ऑफ Q3 निकालोगे आप लोग. साइज ऑफ Q3 क्या होगा? 3n plus 1/4. 3n plus 1/4. दिस इज साइज ऑफ Q3. अब जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो इट इज 66 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज, ऐसे 2 निकालनी होती तो फिर 2n plus 1 होता.
हाँ, बिल्कुल होता, लेकिन आप लॉजिक लगाओ एक बार कि अगर आप Q2 निकालते तो वो मीडियन ही होता, मीडियन को ही आप क्वार्टाइल 2 बोलते हो, है ना। ओके सर। आप देखो यहाँ पे अगर 2 लिखोगे नीचे 4 होगा तो कैंसिल होके क्या रह जाएगा, यही रहेगा ना, ठीक है। यस सर। अब ये 51.25 इस कॉलम में किससे छोटा है, हाँ जी किससे छोटा है ये, 60. 60। तो आपकी जो वैल्यू है अपर क्वार्टाइल की, दिस इज कॉल्ड अपर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल क्या हो गया आपके लिए यहाँ पे आंसर, Q3 कितना हो गया आपका 20। इज दिस क्लियर कि वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल 3 इज 20। समझ आ गया सबको कैसे निकाला, अच्छे से क्लियर हो गया। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड क्या होता है आपके पास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास कौन सी है इधर, इन दिस एफ कॉलम आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 16, एंड इस एफ के सामने जो भी वैल्यू ऑफ एक्स होगी, दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज योर आंसर, दिस इज योर मोड। तो यहाँ पे आपके पास मोड भी क्या आ गया 16। सिंपल स्टेप्स, दिस इज डिस्क्रीट सीरीज, दिस इज डिस्क्रीट सीरीज, दैट्स इट। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के एग्जाम में सो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, देखो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपके पास होता है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। आपके पास ये दो कॉलम्स अवेलेबल है, यू हैव क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। सो क्लास इंटरवल है आपके पास मान लो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। और आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 8, 10, 15, 6, 5। तो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। अब आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले मीन। मीन कैलकुलेट करने के लिए, जिसे आप एक्स बार बोलते हो, ठीक है, मीन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यहां पर 3 फॉर्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड, and the one is step deviation method. Step deviation method. 3 methods can be applied. यहाँ आप 3 मेथड अप्लाई कर सकते हो टू कैलकुलेट मीन, ठीक है। सो कौन कौन से 3 मेथड आपके पास, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड अभी आप लोगों ने सीखा जब आप लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज सीखी, दैट इज सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, दिस इज डायरेक्ट मेथड। आप यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते थे। डायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई कर सकते थे, क्लास इंटरवल से आप बनाओगे एक कॉलम एक्स। ये एक्स क्या होती है, एक्स होती है मिड वैल्यूज। टेन टू 20 के मिड पॉइंट क्या है 15, 25, 35, 45, क्या 55। क्लास मार्क नहीं है, दिस इज मिड वैल्यू 65। सो अब आपके पास क्या आ गया, एक्स आ गया। अब आप क्या करोगे, एफ इंटू एक्स, जो आप अभी करते आ रहे थे, एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ। इज दिस क्लियर, क्या करना है हम लोगों ने, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपने एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है एंड उसको डिवाइड करना है एफ से। कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो
पे माइनस करेंगे और इसमें प्लस लोअर लिमिट। मतलब आप कह रहे हो कि ये दोनों, ये तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज की बात कर रहे हो आप, राइट? यस सर। दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, अभी सीखते हैं, आते हैं उसमें भी, ठीक है? पहले बताओ नॉर्मली आपको क्वेश्चन में ये लॉजिक समझ आ गया? सर x किसके? क्या होगा, x कैसे आया? यस सर। अच्छा, x निकालने के लिए, मिड वैल्यू निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट 1, लिमिट 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, सो 10 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, ओके सर। दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। अब ठीक है? यस सर। क्या ये डायरेक्ट मेथड का फंडा समझ आ गया? अभी सीखा था ना आप लोगों ने डायरेक्ट मेथड, क्लियर है? तो आगे चलो। यस सर। ओके, देन वी हैव शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कैसे आता है, आप मीन कैसे निकालते हो शॉर्टकट मेथड में? फॉर्मूला इज a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, दिस इज द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, अब देखो, आप इनमें से किसी एक नंबर को a मान लोगे, किसी को भी अज्यूम कर सकते हो, किसी को भी, आपकी विश है। आप 15 को मान लो a, यानी अज्यूम्ड वैल्यू। आप 65 को मान लो, 55 को मान लो, 45 को मान लो, किसी भी नंबर को मान सकते हो। मैंने 45 को मान लिया a। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक कॉलम बनाना है, दैट इज कॉल्ड d। और ये d कैसे आएगा, दिस इज x माइनस a। इस पूरे x कॉलम में से हर बार जो a है ना उसको माइनस करते जाओ, तो 15 माइनस 45 क्या आएगा, 15 माइनस 45, -30 देन 25 माइनस 45, -20। अब बोलो, क्या ये फंडा क्लियर हो गया सबको? यस सर। और फॉर्मूले के हिसाब से देखो, आपको डी कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूले में देखो, एफ इंटू डी। तो क्या आप एफ इंटू डी कर सकते हो? यस सर। तो एफ को डी से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू माइनस 30, 8 इंटू माइनस 20, 10 इंटू माइनस 10, 0, 6 इंटू 10, 5 इंटू 20। और अब आपको इसका टोटल निकालना है, दिस टोटल इज सिग्मा एफ डी। तो कितना है इसका टोटल, देखो, पहले माइनस वाले नंबर्स को आपस में ऐड कर लो और प्लस वाले को आपस में, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो। तो डिफरेंस इज माइनस का 280। और अब आप अपने वैल्यूज पुट करनी है आपने इधर। यहाँ पे ए का सम, ए कितना था, आपने ए कितना लेट किया था, 45। एफ डी की वैल्यू कितनी है, एंड एफ का टोटल, इस एफ कॉलम का टोटल क्या है? चेक कर लो एक बार, क्या ये सर तरीका इसमें हाँ हाँ बोलो डी बोलो। डैश भी नहीं निकालते? नहीं निकालते, डैश निकालते हैं स्टेप डेविएशन में, अभी आएगा स्टेप डेविएशन। अब स्टेप डेविएशन करेंगे, पहले मुझे स्टेप्स क्लियर करो, स्टेप समझ आए?
पहले स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला देखो। देखो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है। यहीं से बनेगा सारा फॉर्मूला, बिल्कुल सेम है। मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इनटू आई। अब यहाँ पे आई लिख सकते हो, एच लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, जो आपने वेरिएबल लिखना है आप लोग लिख सकते हो, मैटर नहीं करता। वेरिएबल है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखो। ठीक है। स्टेप्स क्या है, मेन बात है स्टेप्स की। स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे सब। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या था? आपको क्वेश्चन में गिवन था क्लास इंटरवल। सबको पता है क्लास इंटरवल क्या होता है। आपके पास गिवन थी फ्रीक्वेंसी। सबको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आपके पास आपको कैलकुलेट करा आपने सबसे पहले एक्स। तो एक्स क्या था? मिड वैल्यू। एक्स क्या था भाई? मिड वैल्यू। कैसे निकाले मिड वैल्यू? क्लियर है सबको? यस सर। ओके। मिड वैल्यू निकालने के बाद आपने कॉलम बनाया डी। डी कैसे बनाया था? इस एक्स में से किसी भी एक नंबर को ए माना और उसको सब में से सबट्रैक्ट करा। तो आपके पास क्या आ गया? ये आ गया, मान लो ये आपका आ गया -30, जो भी आपने निकाला, -30, -20, -10, 0, 10, 20। यही था आपके पास डी। ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम था। यस सर। अब आपने यहाँ पे देखना है कि इसमें से कॉमन फिगर क्या है। क्या ये सब लोग 10 से डिवाइड हो रहे हैं? क्या ये सारे के सारे डी वाले कॉलम के नंबर्स 10 से डिवाइड हो रहे हैं? यस सर। तो ये आपका आई जो है ना वो 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, क्योंकि ये सारे के सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं? 10 से। तो इनको 10 से डिवाइड करके हमारे पास क्या आएगा? वो हमारे लिए डी डैश है। क्या है हमारे लिए वो? डी डैश। क्या आएगा देखो, -3, -2, -1, 0, 1, 2। क्या ये ठीक है? सर ऐसे तो वो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं सारे। मैक्सिमम फिगर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिससे पूरे डिवाइड हो रहे हैं? सर मैं वापस समझाने एक और बात। बिल्कुल। ये जो डी कॉलम है, ये सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड हो पा रहा है? क्या ये सब 10 से डिविजिबल है? यस सर। क्या ये सब 20 से डिविजिबल है? नो सर। पॉइंट में आ जाएगी, पॉइंट में आ जाएगी ना वैल्यू, फिर हमें पॉइंट में नहीं चाहिए। तो इसलिए आई को क्या ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे? 10। क्लियर हो गई बात? और इन सबको 10 से डिवाइड कर दिया। ओके सर। सर हमें वैसे कोई दिखाना पड़ेगा कि आई को हमने 10 लिया। आप यहाँ पे लिख दो डी डैश कैसे निकाला आपने? डी डिवाइडेड बाय आई, राइट? यही करा ना आपने? यस सर। बस इतना ही कर दो और कुछ नहीं दिखाना। ठीक है। एंड अब आपके फॉर्मूले में क्या है? एफ डी डैश। तो आपने एफ कॉलम को डी डैश से मल्टीप्लाई करना है। क्या आप लोग कर लोगे? यस सर। एंड जो भी इसका टोटल आएगा आ जाएगा। सो दीज आर योर स्टेप्स फॉर स्टेप डेविएशन मेथड। ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड है।